अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बॉयज़ को बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। जो भी बॉयज़ हैं जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर इस डाउट में कि उनको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, तो इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस करा दूं वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं कि 18:20 रेशियो क्या है एडमिशन के लिए। जीएनएम जो है बैंड हो गया है, तो जीएनएम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट ईयर से बैंड हो रहा है, तो इसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। एंड हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे एंड बात करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे मेल नर्सेज वर्क करते हैं एंड जीएनएम बैन क्यों हुआ था ये भी बात करने वाले हैं। एंड जीएनएम अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट अगर हम अभी स्टार्ट करें तो नेक्स्ट आगे ईयर्स में क्या होने वाला है, स्कोप क्या रहेंगे जीएनएम के बाद। अगर अभी तुम जीएनएम स्टार्ट करोगे वर्सेस बीएससी नर्सिंग करोगे तो स्कोप क्या रहेंगे, बिल्कुल रियलिटी बताने वाले हैं। ये नहीं बताने वाले हैं जो बिल्कुल यहाँ पे होता है, जो रियल नहीं होता है वो नहीं बताएंगे, बिल्कुल रियलिटी से तुम्हें रूबरू कराने वाले हैं। बॉयज़ की स्कोप क्या है नर्सिंग में उसकी भी रियलिटी बताने वाले हैं। बॉयज़ की स्कोप स्टेट में क्या है, किसी भी स्टेट से अगर तुम करते हो वहाँ पे तुम अगर सोच रहे हो कि स्टेट में जॉब ले लूँ मैं ये नर्सिंग करने के बाद, उसमें क्या रहेगा एंड एम्स में कितनी स्कोप है एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितनी स्कोप्स हैं एंड मर्स की जो स्कोप है प्राइवेट हॉस्पिटल में कितनी है एंड मर्स की सैलरी कितनी है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ये सभी बातें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अभी डिस्कस करेंगे कि इस सभी बातें डिस्कस करने के बाद कि 2020 को में अभी मतलब और नेक्स्ट ईयर्स में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बॉयज़ को, एंड अभी जीएनएम में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस ईयर। तो ये सभी बातें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। अगर कोई बॉय है वो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है या तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पीसीबी होना चाहिए उसके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड यहाँ पे 45% मार्क्स चाहिएंगे उसको। एंड बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं 100% बॉयज़ बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बॉयज़ की रिक्वायरमेंट क्यों होती है ज़्यादा यहाँ पे नर्सिंग में, तो उसका रीज़न ये होता है कि जहाँ पे इमरजेंसी वगैरह साइकेट्री वगैरह ऑपरेशन थिएटर्स में बॉयज़ हैं वर्क करते हैं, क्रिटिकल कंडीशंस में बॉयज़ वर्क करते हैं जहाँ पे गर्ल्स वर्क नहीं कर पाती हैं, तो इस वजह से रिक्वायरमेंट होती है। अभी बात करें 18:20 रेशियो क्या है एडमिशन में, तो तुमने काफ़ी टाइम से तुम सुन रहे होगे कि यहाँ पे 80% जो है गर्ल्स को ले रहे हैं एंड 20% बॉयज़ को ले रहे हैं। तो उसकी रियलिटी क्या है, तो वो जो रेशियो है हमारा वो रेशियो है कि यहाँ पे अगर तुम नर्सिंग में जॉब तुम्हें करनी है आगे तो वहाँ पे 80% जो है गर्ल्स को ले रहे हैं एंड 20% जो है बॉयज़ की स्कोप है। तो वो एडमिशन के रिगार्डिंग नहीं है, एडमिशन के लिए फिक्स सीट्स होती हैं। लाइक अलग अलग स्टेट में यहाँ पे फिक्स सीट हैं, कुछ स्टेट में गवर्नमेंट में भी प्राइवेट बॉयज़ के लिए हैं, कुछ में गवर्नमेंट में फ्यू सीट्स हैं बट प्राइवेट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये जो रेशियो है ये गर्ल्स के यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे नहीं होता है, ये एडमिशन के टाइम पे एक फिक्स सीट होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे जो हरियाणा में है 10 सीट्स हैं यहाँ पे बॉयज़ की। अगर तुम गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो सिर्फ एक ही 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं एंड उनमें से सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज में तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, करनाल वाले में उसमें सिर्फ 10 सीट्स हैं। तो यहाँ पे ये बात तो है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में वो बॉयज़ की काफ़ी कम है। तो जीएनएम बैन क्यों किया गया ये भी बात करेंगे। तो जीएनएम बैन करने के पीछे रीज़न ये था कि यहाँ पे आईएनसी चाहता है कि तुम हायर एजुकेशन की साइड मूव करो। एज लाइक तुम्हें पता होगा कि जीएनएम जो है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट से या फिर किसी भी स्ट्रीम से तुम हो, कॉमर्स से तुम या फिर नॉन मेडिकल से, जीएनएम कोई भी कर सकता है। जीएनएम के लिए एंट्रेंस नहीं होता है, यहाँ पे 12th बेसिस पे ही तुम्हारी काउंसलिंग होगी, उसके बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन होगा। तो इस वजह से जीएनएम बैन कर दिया गया ताकि तुम हायर सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट ये कोर्स कर सकें। बिकॉज जीएनएम करने के बाद तुम पोस्ट बेसिक कर लेते हो, उसके बाद तुम बीएससी नर्सिंग के इक्वल हो जाते हो एंड वही यहाँ पे जॉब करते हो जो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करने के बाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि जो पर्टिकुलर फील्ड की जो यहाँ पे नॉलेज रहती है जीएनएम स्टूडेंट्स को कम रहती है। अभी बात करें जीएनएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस ईयर के लिए अगर तुम जीएनएम करने की सोच रहे हो तो वो तुम पे है कि इस ईयर के लिए तो अभी अवेलेबल है तो तुम कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर से बैन होने वाला है। स्कोप क्या रहेंगे, जीएनएम करोगे वर्सेस बीएससी नर्सिंग करोगे, उसके पीछे स्कोप क्या रहने वाले वो बात करें। तो अगर तुम जीएनएम करते हो तो जीएनएम करने के बाद तुम्हें अच्छी सी जॉब नहीं मिलती है, बहुत कम चांसेस होते हैं जीएनएम करने के बाद तुम्हें जॉब मिले अच्छी सी, बिकॉज जीएनएम करने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पे मतलब एक्सपीरियंस में भी यहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। अगर तुम बीएससी
नर्सिंग करते हो एंड जीएनएम करते हो एंड तुम सेम जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे अगर जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग कर रखा होगा उसके लिए एक्सपीरियंस कम मांगा होगा, एंड जबकि जो जीएनएम कर रखा हो उसके लिए 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस जो है मोर यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो स्कोप जैसे कि बीएससी नर्सिंग में ही काफ़ी ज़्यादा है, एंड अगर तुम जीएनएम करते हो तो उसके बाद तुम्हें पोस्ट बेसिक करनी पड़ेगी। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कि 2 ईयर का कोर्स होता है, उसके बाद तुम बीएससी नर्सिंग के इक्वल हो पाओगे। तो थोड़ी सी कम है, बट अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस साल जो है तुम कर सकते हो। ये रियलिटी थी। अगर बॉयज़ की स्कोप के बारे में बात करें नर्सिंग में, तो बॉयज़ की यहाँ पे काफ़ी स्कोप्स हैं नर्सिंग में। बात करें अलग अलग बात करने वाले हैं कि स्टेट में कितनी है, एम्स में कितनी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितनी है। तो बॉयज़ की स्कोप अगर हम बात करें स्टेट में, तो स्टेट में भी हम बात करने वाले हैं। तो पर्टिकुलर जो स्टेट है उसमें हर किसी स्टेट में अलग है। यहाँ पे हरियाणा में अलग है, राजस्थान में अलग है, पंजाब में अलग है, तो कर्नाटका में अलग है। हर स्टेट में यहाँ पे अलग अलग स्कोप होने वाले हैं, अलग अलग सैलरी होते हैं, डिफरेंट टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें तुम वर्क करते हो तो स्कोप यहाँ पे अलग, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रहता है यहाँ पे। अगर हम एम्स के बारे में बात करें तो एम्स में जो है जो ये रेशो है हमारा 18:20 का जो रेशो है वो एम्स में ही लागू होता है। एज पर तुम्हें पता होगा कि एम्स जो है काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो एम्स में सभी की चॉइस होती है कि हम यहाँ पे जॉब करें। तो बॉयज़ के लिए जब यहाँ पे ये रूल निकाला गया है 1-2 ईयर से कि यहाँ पे 20% ही बॉयज़ यहाँ पे मतलब जॉब उनको मिलने वाली है, तो काफ़ी अपसेट सा लगता है बॉयज़ के लिए, बिकॉज बॉयज़ के जो स्कोप हैं यहाँ पे एम्स में काफ़ी कम हो गए हैं। अगर लेट सपोज यहाँ पे 4000 वैकेंसीज निकलती हैं, तो सिर्फ यहाँ पे उनका 20% ही वैकेंसी पे बॉयज़ जो है यहाँ पे जॉब पा सकेंगे, 80% जो है गर्ल्स पा सकेंगे। बट इससे पहले 2 साल से पहले इसमें ऐसा कुछ नहीं था, कुछ टाइम से ही ऐसा हुआ है, एंड होप सो ये आगे जाके ठीक भी हो सकता है, बट पर्टिकुलरली श्योरली ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे आगे जाके होगा। अभी के लिए ये है कि यहाँ पे 80:20 का रेशो चल रहा है। 80% यहाँ पे गर्ल्स के लिए जॉब है एंड 20% बॉयज़ के लिए जॉब है, एंड ये 80:20 का जो रेशो है वो सिर्फ एम्स में है, अभी स्टेट में लागू नहीं हुआ है किसी भी स्टेट में, एंड हो सकता है आगे लागू हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि स्टेट में ऐसा लागू होगा। एंड बॉयज़ स्कोप इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर हम बात करें, अगर किसी भी स्टेट के तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ पे वर्क करते हो तो काफ़ी तुम यहाँ पे ठीक ठाक अर्निंग भी कर लेते हो, ठीक ठाक स्कोप्स भी हैं। अगर तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करते हो सैलरी भी तुम्हें 40+ मिल जाती है। नॉर्मली अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है, ऑन एन एवरेज बता रही हूँ 35+ तो सैलरी तुम्हें मिल जाती है, तो ठीक ठाक स्कोप है। अगर तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर तुम्हारी जॉब लग जाती है बीएससी नर्सिंग करने के बाद तो ठीक ठाक स्कोप है। अगर हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल मर्स की जो स्कोप है प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा कम सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। कई हॉस्पिटल्स में 15,000 10,000 यहाँ तक भी सैलरी जो है दी जाती है। तो यहाँ पे 0 स्कोप्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई स्कोप नहीं है। अगर तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं पर योर बीएससी नर्सिंग, बट आगे वही सक्सेसफुल होते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब्स जो है मिलती हैं, जो यहाँ पे इसके लिए मेहनत करते हैं, गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे जिनको मिल जाती है वही सक्सेसफुल होते हैं। बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल में ना सैलरी मिलती है ना रिस्पेक्ट मिलती है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि ज़्यादा अगर तुम नहीं इंटरेस्टेड हो तो तुम मत करना। अगर तुम्हें ये है कि मैं आगे जाके गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर लूँगा या फिर मेरे से हो जाएगा तभी तुम लेना, बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ पे कोई जो स्कोप है बिल्कुल नहीं है। सैलरी के बारे में बात करने इमर्स की सैलरी गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल, तो यहाँ पे डिफरेंट सैलरी के बारे में बात करें तो टोटल सैलरी के बारे में बताने वाली हूँ। तो एम्स में तो यहाँ पे तुम्हें 62 मिल जाती है एंड टोटल मिला के वगैरह चार्जेस मिला के 80+ तुम्हें सैलरी मिल जाती है, 80,000 के करीब सैलरी मिल जाती है यहाँ पे अगर हम बात करें एम्स में। बट अगर हम बात करें किसी भी गवर्नमेंट में तो 35 सैलरी तुम मान के चल सकते हो। 35+ सैलरी जो है किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट में मिल जाती है ऑलमोस्ट। एंड प्राइवेट के बारे में जैसे मैंने बता दिया 12,000 से 15,000 ऑन एन एवरेज जो है सैलरी तुम्हें प्रोवाइड की जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल में डिफरेंट स्टेट में। कुछ काफ़ी स्टेट
कैंडिडेट्स में यहाँ पे अच्छी सैलरी भी मिलती है कि दिल्ली के जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाती है। 30,000 तक यहाँ पे प्राइवेट में भी सैलरी दे दी जाती है। तो अगर तुम वहाँ पे अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी अच्छा रहता है, तुम वहाँ पे भी जॉब जो है कर सकते हो दिल्ली के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। तो ये हमने सैलरी के बारे में डिस्कस कर लिया। एंड बॉयज़ को 2020 में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हारा यहाँ पे गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता है या फिर तुम अच्छी जगह सिलेक्शन ले रहे हो या फिर कोई अच्छे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से ले रहे हो या फिर तुम इंटेलिजेंट हो या फिर तुम इंटरेस्टेड हो, वाकई में तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर तुम इस वजह से कोर्स कर रहे हो कि मैं कोई और कोर्स में एडमिशन नहीं हो रहा या फिर ऐसे ही कर लेते हैं टाइम पास के लिए, तो बिल्कुल मत करना। बिकॉज आगे जाके उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पे जॉब मिलती हैं जो डिज़र्विंग होते हैं, जो अच्छे से मेहनत करते हैं इस जॉब्स के लिए। बिकॉज जैसे कंप्लीट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि बॉयज़ के लिए काफ़ी कम स्कोप है एम्स में। अगर तुम पर्टिकुलरली एम्स में चाहते हो तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट अभी तक स्टेट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम बेझिझक अभी 2020 में बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अगर जीएनएम करे 2020 में तो उसका क्या रहने वाला है। अगर तुम जीएनएम करते हो तो अभी जो जीएनएम अभी इस साल करोगे या फिर इससे पीछे भी जो जीएनएम कर चुके हैं उन कैंडिडेट्स के जो जीएनएम कोर्सेज होंगे वो कंप्लीट कराए जाएंगे। जब तक 3 इयर्स के कोर्सेज होंगे उनके बिल्कुल कंप्लीट कराए जाएंगे, उनके कोर्सेज बीच में नहीं होंगे, मतलब नहीं रुकने वाले हैं। तो ये कोर्सेज कंप्लीट कराए जाएंगे। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे जीएनएम भी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि जैसे कि जीएनएम बैन होने वाला तो आगे जाके जीएनएम के जो स्कोप्स हैं बंद कर दिए जाएंगे डिफरेंट फील्ड से। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एडवाइस देना चाहती हूँ कि तुम जीएनएम की बजाय बीएससी नर्सिंग को प्रीफर करो। एंड अगर तुम अदर स्ट्रीम से हो तो तुम जीएनएम कर सकते हो, इसी साल के लिए एलिजिबल है। तो ये वीडियो थी, इसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया बॉयज़ के बारे में कि बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड डिफरेंट जो डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, सभी यहाँ पे आई थॉट सोल्व हो गए होंगे। अब भी तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना रिस्पॉन्स दर्ज कर देना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।